Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 6 English grammar plus skills unleashed workbook. This is the cover page of the book and today we are going to do chapter number 8 of the book and the name of the chapter is adjectives. So let's start with the chapter. An adjective is a word that describes a noun. Ruskin Bond's writing is full of gentle humor and subtle wisdom. His stories are sensitive and manifest a deep love for nature. So यहाँ पे हमने देखा है कि जब we were reading the paragraph, few words are written in bold. So ये जो bold words है, these are called the adjectives. एडजेक्टिव क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. वन एडजेक्टिव कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द होल सेंटेंस. सो अगर एक एडजेक्टिव हम लिख दें तो उससे पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल सकता है. वी हैड एन एक्साइटिंग ट्रिप. हमारी जो ट्रिप थी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी. मीन्स ये सेंटेंस जब हम किसी ने बोला हमसे तो हम बहुत खुश हुए. बट अगर हमने एक्साइटिंग की जगह यहाँ पे हमने बोरिंग लिख दिया, वी हैड अ बोरिंग ट्रिप. सो अगर हमने बोरिंग लिख दिया तो उसका मतलब कि इट गिव्स अ सैड इमोशन. यहाँ पे सैड इमोशन आते हैं. समटाइम्स एडजेक्टिव्स कम बिफोर द नाउन. कई बार ऐसा होता है कि एडजेक्टिव नाउन से पहले आ जाता है. दे डिस्क्राइब, जिस नाउन को वो डिस्क्राइब कर उससे पहले लिख देते हैं. एट अदर टाइम्स दे फॉलो द नाउन दे डिस्क्राइब. और कई बार ये उस नाउन जिसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके बाद आता है. फॉर एग्जाम्पल द हंग्री एंड टायर्ड कैंपर्स लॉस्ट देयर वे. सब यहाँ कैंपर्स हमारा नाउन है और उसको डिस्क्राइब करने के लिए दो वर्ड्स यूज हुए हैं यहाँ पे. फर्स्ट इज द हंग्री एंड द सेकेंड वन इज टायर्ड. भूखे और थके हुए कैंपर्स अपना रास्ता भूल गए. चिल्ड्रन चीयरफुल एंड नॉइजी एंजॉयड द शो. अब यहाँ पे चिल्ड्रन इज अ नाउन. चिल्ड्रन को हमने पहले लिख दिया है. चीयरफुल एंड नॉइजी जो एडजेक्टिव हैं जिन्हें हमने यूज किया है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नाउन के बाद एडजेक्टिव है और यहाँ नाउन से पहले एडजेक्टिव लिखे गए. एन एडजेक्टिव मे बी मोर देन वन वर्ड. सो एडजेक्टिव एक से ज्यादा बड़ा वर्ड भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आई गेट पेड वीकली एट माई पार्ट टाइम जॉब. सो पार्ट टाइम जॉब पे मुझे वीकली पेमेंट मिलती है. सो ये पार्ट टाइम इज अ एडजेक्टिव जो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? जॉब को. वी बॉट 3-sided टेंट्स. तो हम 3 साइड वाले टेंट लेके आए. तो यहाँ पे 3-sided इज डिस्क्राइबिंग द वर्ड टेंट हियर. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव्स. फर्स्ट इज अ डैश सर्जन. सर्जन कैसा है? कोल्ड और स्किलफुल. सो हियर स्किलफुल इज द करेक्ट आंसर. अ डैश नाइट. नाइट कैसी है? स्टारी, स्टार से भरी हुई. या प्राइसलेस. प्राइसलेस मीन्स जिसका कोई मोल ना हो. सो अ स्टारी नाइट. एंड द रेस्ट इज योर होमवर्क. नाउ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. द मेन काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, demonstrative adjectives, interrogative adjectives, distributive adjectives and possessive adjectives. So let's start with that adjective of quality. So by the name, quality का मतलब है ये adjective जो है quality बता रहा है किसी चीज की. It tells us the kind of the quality of the noun. ये noun की quality बता रहा है. और फिर noun, it modifies. It answers the question of what kind, किस तरीके का. So this is a question that we are going to ask with the noun. Noun से पूछना है ये question कैसा है? We thank you for the kind invitation. So here invitation कैसी है? Kind. I was anxious to go to my home. So कैसे feel कर रहे थे? Anxious feel कर रहे थे. She has a beautiful car. कार कैसी है? Beautiful. So we also call it as how adjective. इन्हें how adjective भी कहते हैं. Next is adjective of quantity. Devotes the quantity of a noun or a pronoun. ये
नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वांटिटी को बताते हैं. इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच, कितना. सो देयर इज सम मिल्क इन द जग, कितना मिल्क है, सम. देयर इज इनफ वाटर इन द पॉन्ड, कितना पानी है, इनफ. I have little knowledge, कितनी knowledge है, little. So these adjectives tell us the quantity of something, किसी चीज की quantity बताते हैं. Next is adjective of number. Expresses the number of person or thing. कितने number हैं person या फिर thing, कितने number में है. It is also called numeral adjectives. It answers the question how many, कितने. Definite numeral adjectives which denote cardinal numbers. Cardinal numbers क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 जो हम काउंटिंग करते हैं. And ordinal numbers means जो पोजीशन बताते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. तो ये हमारे definite numeral adjective हैं. And the second one is indefinite numeral adjectives which do not denote exact number, जिसमें कोई proper number हमें नहीं पता होता. जैसे कि फॉर ऑल मैन हैव टू डाई. तो यहाँ पे कितने आदमी, ऑल, सारे. यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं पता. मेनी गर्ल्स डू नॉट मैरी. सो कितनी गर्ल्स, बहुत सारी, कोई प्रॉपर नंबर नहीं पता. सो नेक्स्ट इज फ्यू हॉर्सेस आर प्योर वाइट. कितने हॉर्सेस, कुछ हॉर्सेस, प्रॉपर नंबर नहीं पता. सो जहाँ पे प्रॉपर नंबर नहीं पता वो इंडेफिनाइट है, और जहाँ हमें प्रॉपर नंबर पता है वो डेफिनाइट एडजेक्टिव. नेक्स्ट कम्स द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज बीइंग रिफर्ड टू. सो यहाँ पे हमें बताना है, ये बताता है कि किस एक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात हो रही है. अभी हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़ा था. नाउ वी आर लर्निंग अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. सो ये भी दिस, दैट, दीज, दोज वर्ड्स को ही हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. बस इसमें ये रहता है कि एडजेक्टिव्स के बाद में नाउन लिखा होता है. मींस दिस के बाद नाउन आपको जरूर मिलेगा. सो देयर आर ओनली 4 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. दिस आर, दीज, दोज. दिस एंड दैट मॉडिफाई सिंगुलर नाउन. ये सिंगुलर नाउन के यूज होते हैं. दिस इज यूज फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स एंड दैट इज यूज फॉर दूर की चीजों के लिए, फॉर फार अवे. और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी दिस बुक. मीन्स आपने अभी मैंने बताया था कि इन वर्ड्स के बाद हमेशा आपको एक नाउन मिलेगा. सो बुक इज अ नाउन एंड दैट माउंटेन, माउंटेन इज द नाउन. दीज एंड दोज मॉडिफाई प्लूरल नाउन्स. तो ये प्लूरल नाउन्स के लिए यूज होते हैं. दीज इज यूज टू पॉइंट आउट थिंग्स दैट आर नियर. दीज है पास की चीजों के लिए यूज करते हैं. दोज इज यूज फॉर फार अवे, दूर की चीजों के लिए. These diamonds are to be placed at a safe place. So these के बाद हमने diamonds लिखा है and those taxi drivers. So यहाँ पे भी इन adjectives के बाद में आपको noun मिलेगा. Next is interrogative adjective. Interrogative means the adjectives that ask question. So यहाँ पे भी what, whose, all the WH words, जितने भी WH words हैं वो हमारे interrogative words होते हैं. और इनके बाद आपको जस्ट एक नाउन या फिर प्रोनाउन मिलेगा, विच मीन्स कि ये एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट नंबर डिड यू रिंग, हुज फादर एंड विच बुक. तो आप देख सकते हो इन सब के बाद एक नाउन लिखा होगा. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. सो इट क्वालिफाइज मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली. ये जो है ग्रुप के मेंबर्स को सेपरेटली बताते हैं एंड नॉट कलेक्टिवली, और इन्हें एक साथ नहीं बताते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. सम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर. दे आर यूजुअली फॉलोड बाय अ नाउन. सो इनके बाद भी, इन एडजेक्टिव्स के बाद भी नाउन आपको मिलेगा. सो वी हैव टू कीप दिस इन माइंड कि जब भी हमें एडजेक्टिव मिलेगा उसके बाद हमें नाउन जरूर मिलेगा. So there is a stool in each corner of the room. So here each corner, हर एक कोने की बात हुई. Every child in the class is present. Every child. You can park on either side of the road. किसी भी साइड में हम कर सकते हैं पार्क. Neither team like the photo. So neither के बाद भी यहाँ पे team यूज हो रहा है. So each
every, either and neither, these are distributive adjectives. Next comes the possessive adjective. Possessive adjective क्या है? अभी हमने पढ़ा था possessive pronouns. So now we are going to those words जो वहाँ पे हमने लिखे थे उनके साथ हमें noun मिलेगा, so वो possessive adjective कहलाएंगे. For example वहाँ पे हमने words पढ़े थे my, are, your, her, his, their and its. So ये सारे words जो हैं possession के लिए use होते हैं. So इनमें क्या है, अगर इनके साथ हमें noun मिल गया, your के साथ हमें bike मिल गया, that is a noun. So ये possessive adjective है. और हर के साथ dress लिखा है, इसका मतलब ये possessive adjective है. And its के साथ color है, so this is also possessive adjective. Fill in the blanks with adjective of quality, quantity, number adjective and distributive adjective. So ये चार adjective हमें दिए गए हैं, इन्हें fill करना है. How dash chocolates have you eaten today? So how many chocolates? And the second one is they live on the dash floor. So we can write down the second floor or third floor, any floor we can write down. So 2 we have done, rest you have to do on your own. Next, fill in the blanks with the correct possessive adjective. अब इसे possessive adjective डालना है. They have admitted dash unto Delhi public school. So they मतलब वे लोगों की बात हो रही है, वो अपने बच्चों का एडमिशन कराए, तो they के लिए हम यूज करेंगे their. They have admitted their son to Delhi public school. Maya never lets anyone ride dash bicycle. माया कभी भी बाइसिकल पे चढ़ने नहीं देती. किसकी बाइसिकल पे? नहीं, अपनी बाइसिकल पे. So Maya never lets anyone ride her bicycle. Rest is your homework. Now let's read about the order of adjective. Read the following sentences carefully. Pulkit wants to buy a beautiful new red Japanese car. Pulkit एक beautiful कार, ब्यूटीफुल न्यू रेड और जापानीज कार जो है खरीदना चाहता है. माई ब्रदर वॉन्ट्स टू हैव अ राउंड ब्राउन ग्लास टेबल. मेरा ब्रदर जो है एक राउंड ब्राउन और ग्लास की टेबल खरीदना चाहता है. एंड चिल्ड्रन लाइक टू ईट ह्यूज चॉकलेट आइसक्रीम्स एंड आई लाइक ब्लैक इटालियन लेदर शूज. सो वी हैव रेड, और हमने क्या देखा कि एक कार के लिए इतने सारे एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं. कौन कौन से? ब्यूटीफुल, न्यू, रेड एंड जापानीज. ऐसे यहाँ टेबल के लिए राउंड, ब्राउन एंड ग्लास, एंड आइसक्रीम के लिए ह्यूज और चॉकलेट, एंड शूज के लिए ब्लैक और इटालियन लेदर. सो ये सारे एडजेक्टिव यूज किए गए एक सिंगल नाउन के लिए. In all of the above sentences, the adjectives are in correct order. The correct order of the adjectives make our writing more effective and acceptable. So जो भी हम adjective लिख रहे हैं उसका proper एक order होता है लिखने का. So उस proper order में है, so हमारा sentence जो बहुत ज़्यादा beautiful हो जाता है. So now let's read about the order. What is the correct order of the adjective? It should be, here the description is given. And here the adjectives are given. First one is opinion. Opinion में क्या क्या आता है? Good, bad, beautiful, ugly, smart, dumb, etc. Appearance: big, small, round, flat, fresh, broken, etc. Age: new, old, young, 2 years old, etc. Color is red, pink, blue, yellow. And origin: African, Indian, German, French. And then material: iron, wooden, cotton and golden. So this is the correct order. सबसे पहले opinion आएगा, फिर appearance आएगा, then age आएगी, then color, then origin, and then the material will come. So here we have to encircle the correct adjective. I cannot see dash weeds in the garden. There are only beautiful flowers all around. So I cannot see any weed. मुझे जो कोई भी वीड मीन्स घास फूस नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ ब्यूटीफुल फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं. जोरावर लॉस्ट डैश हिज मनी इन ऑन अ ट्रेन, ही शुड हैव बीन केयरफुल. सो जोरावर के जो पैसे थे वो ट्रेन में खो गए. सो ऑल हिज मनी, सो ऑल विल कम हियर. सो रेस्ट ऑल द क्वेश्चंस. आर यू होमवर्क चिल्ड्रन? यू हैव टू डू ऑन योर ओन.
Now fill in the blanks with appropriate adjective from the box. So box में कुछ words दिए हैं, उन्हें हमें fill करना है. Could you please throw dash paper in the dustbin? So we have to choose from this. This is your homework. You have to choose it from here. Next is fill in the blanks with adjective as indicated in the bracket. Dash umbrella did you borrow? In this, we have to write down the interrogative adjective. So here we can write whose umbrella did you borrow? किसका umbrella तुम लेके? My parents have taught me dash things. In this, we have to write down the number. 2 things or 4 things or 5 things we can write here. And the rest you have to do on your own based on these options. इन options को ध्यान से देखना है and then we have to fill in the blanks. Next, let's do more. Rewrite the passage after inserting the adjective in the brackets at the correct place. So adjective को correct place पे लगाना है and then we have to fill in the blanks. So Josephine, who had dash hair, was a girl. अब यहाँ पे ये पूरा एक सेंटेंस है और ये 2 ऑप्शन दिए हैं, हमें यहाँ प्रॉपरली प्लेस करना है. So the answer is Josephine, who had long hair, was a helpful girl. Like this you have to write. One day the Tim came to test the Josephine's helpfulness. Sly, windy, faithful. So one day the dash Tim. So in this sentence also we have to write these words. One day Sly Tim came to test the faithfulness of Josephine's helpfulness. So here you have to make the sentences accordingly that I have told you in the first sentence. Like this you have to arrange the given words here. Identify the adjective in this story, then copy the table in your notebook and complete it. Follow the example. So here we have to first find out the adjective here, and the first one is given here. An old man lived in a rickety shack at the end of the narrow street. So यहाँ पे old, rickety and narrow are the adjectives. So अभी नहीं जो है इन tables में we have to fill in the blanks. So अब ये तीनों जो है quality बता रहे हैं, तो हमने इन तीनों को यहाँ पे quality के column के अंदर लिख दिया है. He was 70 years old and an owner cum caretaker of the grand garden. So again we have to find out इस sentence में we have to find like we have done the first one is given to you. So जैसे first किया है we have to first underline the adjective and then we have to fill in the blanks that is given in your book. So children, by this we have completed the chapter. I hope that you have understood adjectives well, and I want you to read the rules that is given in your book and also complete the exercises that is given to you as a homework, and I'll be waiting for you with a new video, and till then stay with me.